अब आते हैं एंटी लॉगरिथम की तरफ। एंटी लॉगरिथम पहले जो पढ़ा था लॉग, ये है एंटी लॉगरिथम, मतलब कि लॉगरिथम का ऑपोजिट। मतलब क्या? लॉगरिथम का ऑपोजिट एंटी लॉगरिथम। नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। बहुत ही आसान होते हैं एंटी लॉगरिथम्स, बिल्कुल लॉग्स की तरह होते हैं। फर्ज करें मेरे पास है लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो मैं जब इस लॉग को उधर ले जाऊंगा, अब ये लॉग यहाँ पर है, जब ये लॉग उधर जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। मतलब एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास, जब लॉग उधर ले जाऊंगा वाई और एक्स अपनी जगह पे उधर रहेंगे, लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ एक्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि y इज़ एंटी लॉगरिथम ऑफ x। y जो है वो x का एंटी लॉगरिथम है। अब या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं x का एंटी लॉग लूँ तो वो y आ जाता है। ये कैसे आया, ऐसे कैसे लिखा मैंने से, y इज इक्वल्स टू एक्स। जब लॉग उठा के उधर ले जाएंगे, जैसे यहाँ से कोई नंबर उठा के उधर ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लायर तो डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली उसी तरह से ये लॉग जब उठा के मैं उधर ले जाऊँगा, ये लॉग उठा के उधर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। कैसे? ये वाला लॉग में उठा के जब इधर ले आऊँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा एंटी लॉग। वाई उधर रहेगा, एक्स उधर रहेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ एक्स, मतलब कि वाई जो है वो एक्स का एंटी लॉगरिथम है। वाई इज एंटी लॉगरिथम ऑफ एक्स। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से कैसे आई है? एग्जाम्पल से ऐसे है कि अभी मेरे पास गिवन है लॉग 2 की 4 इज इक्वल्स टू 5, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब मैं इसे कहूँगा 4 इज एंटी लॉगरिथम ऑफ 5। कैसे? अब लॉग यहाँ पर था, लॉग यहाँ पर था, ये जब लॉग उठ के मैं इधर ले आऊँगा तो मेरे पास ये एंटी लॉगरिथम बन जाएगा, जो कि ऐसे होता है 4 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 5। ये लॉग उठा के जब मैं इधर ले आऊँगा, जब लॉग की पोजीशन चेंज करूँगा, यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। यहाँ से पोजीशन चेंज की मैंने, लॉग को मैं उठा के यहाँ पर ले गया, बाकी सारा सेम है। 4 अपनी जगह पर है, 5 अपनी जगह पर है, लॉग की पोजीशन चेंज कर दी, लॉग को उठा के यहाँ ले आया तो ये मेरे पास बन जाएगा 4 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5। 4 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5। और इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? मैं इसे पढ़ूंगा 4 जो है 4 इज एंटी लॉगरिथम ऑफ 5, मतलब कि अगर मैं 5 का एंटी लॉग ले लूँ तो मेरे पास आएगा 4। एंटी लॉगरिथम ऑफ 5 का एंटी लॉग इज इक्वल टू 4, या 4 इज एंटी लॉगरिथम ऑफ 5, दोनों एक ही बात है कि मैं अगर 5 का एंटी लॉग लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 4 इज एंटी लॉगरिथम ऑफ 5, कि अगर 5 का एंटी लॉग लूँ तो आ जाएगा आंसर 4। अब उसने कहा कि फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ 5। 1.3247 हमारे पास लॉग गिवन है। ये क्या है? ये हमारे पास लॉग गिवन है किसी नंबर का। ये हमारे पास लॉग गिवन है किसी नंबर का, हमें वो नंबर निकालना है कि ये किस नंबर का लॉग है। जिस तरह लॉग्स में हम यूज़ करते थे लॉगरिथम टेबल्स, इसमें यूज़ करेंगे एंटी लॉगरिथम टेबल्स। एंटी लॉगरिथम भी टेबल्स होते हैं। अब ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आपको बताया था कि ये असल में ये किसी नंबर का लॉग है, इज़ अ लॉग ऑफ अ नंबर। ये किसी नंबर का लॉग है, हमें फाइंड करना है वो नंबर कौन सा है, ये लॉग किस नंबर का है, इसको कहते हैं एंटी लॉगरिथम। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास वो नंबर होगा। इसका एंटी लॉग लेंगे तो जब आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर आएगा। वो एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.3247। अभी मैंने जैसे बताया था कि ये एक नंबर का लॉग है, और लॉग के होते हैं दो पार्ट्स। एक उसका पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक, और एक उसका पार्ट होता है मैंटिसा। जो सिंपल पार्ट होता है वो उसका होता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट होता है वो उसका पार्ट होता है मैंटिसा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है 1 और इसका मैंटिसा क्या है? इसका मैंटिसा 0.3247। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में क्यों लिख रहा हूँ? ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर का लॉग है। ये हमारे पास एक नंबर का लॉग है। फर्स्ट करें मैंने किसी नंबर का लॉग लेना, लॉग x इज इक्वल टू मेरे पास ये नंबर है 1.3247। अब उसने बताया है कि मैंने फाइंड करना है x कौन सा नंबर है। अब मैं x इधर लिख दूँ तो मेरा बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.3247। उसने यही कहा कि फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.3247। फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.3247। ये मेरे पास किसी नंबर का लॉगरिथम है, वो नंबर फर्ज करें x है। यही नंबर हमें निकालना है कि ये नंबर कौन सा है। लॉग ऑफ x इक्वल टू 1.3247,
ये x का लॉग है, लॉग जब उधर जाएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.3247। और क्वेश्चन में भी ये कहा है कि फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ 1.3247, मतलब हमें निकालनी है x की वैल्यू। इसका आंसर जो आएगा वो x के बराबर होगा, क्योंकि लॉग इधर गया तो एंटी लॉग बन गया। असल में उसने ये कहा है कि आप वो नंबर निकालें कि ये नंबर किस लॉग का है, ये नंबर किसका लॉग है। ये हमारे पास एक लॉग गिवन है, लॉग के होते हैं दो पार्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ये पार्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, डेसिमल पार्ट इसका मेंटिसा हो गया मेरे पास। अब मैंने मेंटिसा को रीड करना है एंटी लॉग के टेबल से। एंटी लॉग के टेबल से कैसे रीड करना है, कैसे रीड करते थे मेंटिसा को, 4 डिजिट्स लेते हैं कोई से, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स लेते हैं, 4 डिजिट्स ले लिए। अब मैंने 32 को देखना है 4 में, ठीक है, और फिर 32 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम 7 में। पहले मैंने देखना है 32 को देखना है 4 में, लुक 32 इन 4th कॉलम, क्योंकि हमें फाइंड कर रहा था एंटी लॉगरिथम्स, तो इस वजह से हम अब यूज़ करेंगे एंटी लॉगरिथम्स वाले टेबल, एंटी लॉग वाले टेबल यूज़ करेंगे। अब क्या करना था, 32 को देखना था 4th कॉलम में, तो 32 देखते हैं कहाँ पे हमारे पास, ये मेरे पास 32 को देखें मैंने 4th कॉलम में, 1 2 3 4, 4th कॉलम में देखेंगे 32 को, तो ये मेरे पास बनता है 2109 लिख दिया मैंने, 2109 आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मैंने 32 को देखना है 7th के मीन डिफरेंस कॉलम में। अब मैंने 32 को देखना है 7th के मीन डिफरेंस कॉलम में, ये लाइन आ रही है 32 की, 7th कॉलम ये बन रहा है मेरे पास आता है 3। 32 को 7th कॉलम में देखा तो क्या आया मेरे पास 3। अब इन दोनों नंबर को कंबाइन करके ऐड कर देना, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना, तो मेरे पास आ जाएगा 2112, मेरे पास आ जाएगा 2112, 2109 और 3 को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 2112। अब ये जो आंसर है इसके साथ इधर पॉइंट है, क्योंकि जो मेंटिसा होता है वो हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, मेंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, मेंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। अब यहाँ पर चेंज है कि लॉगरिथम में और एंटी लॉग में क्या फ़र्क था, यहाँ तक सारा सेम आ गया हमारे पास, यहाँ पर चेंज कैसे है। मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या था, 1 था, करेक्टरिस्टिक यहाँ पे निकाला था ना, ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक था, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 1। अब करेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है, +1 है, करेक्टरिस्टिक +1 है, तो मैंने जब +1 करेक्टरिस्टिक हो तो पॉइंट को यहाँ से इधर 1 डिजिट मूव कराना है, पॉइंट को यहाँ से इधर लेके आना है 1 डिजिट, 1 डिजिट इधर मूव कराना है। मूविंग नहीं, जब आपके पास करेक्टरिस्टिक 1 हो तो 1 जब आपके पास करेक्टरिस्टिक हो तो इसमें एक और 1 ऐड करना है, +1। अगर यहाँ पर 2 होता तो मेरे पास बन जाता है 3। अब करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या था, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2 आया मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मूविंग 2 डिजिट्स टू राइट। करेक्टरिस्टिक क्या था, 1 और ये फार्मूले का 1 +1 = 2। अगर करेक्टरिस्टिक मेरे पास यहाँ पर होता 2 तो मैं यहाँ पर 2 लिखता और ये मेरे पास हो जाते 3, तो मैं 3 डिजिट इस आगे मूव कर रहा था। करेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 था, एक करेक्टरिस्टिक था इसका, तो करेक्टरिस्टिक में +1 ऐड किया फार्मूले का, तो मेरे पास आंसर है 2, मतलब मैंने इसे 2 डिजिट मूव कराना है, मूविंग 2 डिजिट्स टू राइट। इस पॉइंट को 2 डिजिट, 1 2 पॉइंट इधर आएगा मेरे पास, अब 1 2 21.12, तो एंटी लॉगरिथम मेरे पास 1.3247 का क्या बन गया, 21.12। मतलब क्या कि अगर मैं इस नंबर का लॉग लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये आंसर, यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। अगर इस नंबर का लॉग लें तो आंसर आता है ये वाला, या इस नंबर का अगर एंटी लॉगरिथम लें तो आंसर आता है ये। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास फाइंड एंटी लॉग ऑफ -2.1234। अब ये मेरे पास लॉग गिवन है और ये सारी बात है, ये किसी नंबर का लॉग है। अब वो नंबर कौन सा है, फर्ज करें मेरे पास है नंबर वो लॉग x = 2/1.324। x कोई ऐसा नंबर है जिसका लॉग हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है कि x कौन सा नंबर है। जब लॉग उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x = एंटी लॉग ऑफ 2.1324 बन जाएगा एंटी लॉग, और वही हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 1.324। हमने वो नंबर निकालना है x। तो इसको 2 पार्ट्स में लिख दिया, 2 बार इसका करेक्टरिस्टिक आ गया और इसका मेंटिस आ गया 0.1324। अब क्या करना है, 13 को चेक करना है पहले 2 में, फिर 13 को चेक करना है 4 में।
अगर 13 को चेक करते हैं 2 में तो हमारे पास आता है एंटी लॉग निकालने, तो एंटी लॉगरिथम के टेबल में चेक करना है 13 को। ये मेरे पास है 13 और 13 को चेक करना है 2 में चेक करें 13 को तो आता है 1355 लिख दिया। अब लुक 13 इन द फोर्थ मीन डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम में 13 2 में देख लिया, अब फोर्थ के मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। जो चौथा डिजिट बनता है ना, चौथा सेकंड वाला थर्ड डिजिट होता है उसको इनमें से देखते हैं, और जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट या फोर्थ डिजिट, उसको मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं। तो मेरे पास बन गया 13 को मैंने 4 में देखना है, फोर्थ मीन डिफरेंस कॉलम में। तो ये है 13 को मैं देखता हूँ फोर्थ मीन डिफरेंस कॉलम में, ये मेरे पास आता है 1, तो इधर मैं लिख दूंगा 1। अब इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1356 मेरे पास आ गया। ये मेरे पास आ गया 0.1356, क्योंकि जो मैंटीसा होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, और कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या पास मेरे पास था -2। कैरेक्टरिस्टिक इधर से निकाला था ना, ये लॉग गिवन था किसी नंबर का, इसका कैरेक्टरिस्टिक था -2, कैरेक्टरिस्टिक्स का था -2 और मैंटीसा था इसका 0.1324 मैंटीसा था। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ तक तो सारा लॉगरिथम वाला प्रोसीजर है यहाँ तक। अब एंटी लॉग वाले चक्कर में क्या करते हैं, यहाँ तक सारा लॉग वाले की तरह सेम है, यहाँ तक लॉग की तरह सेम है। अब इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू -2 +1, ये फार्मूले का +1, -2 +1, ये हमेशा ऐसे ही करना है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसमें +1 ऐड करना है। -2 +1 -1 आया मेरे पास, -1 मतलब पॉइंट को इधर मूव करवाना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव करवाना है। तो मेरे पास वैसे क्या नंबर था मेरे पास 0.1356, तो मैं पॉइंट को मैंने और इधर मूव कराना है, पॉइंट इधर लेके आना है। तो एक नंबर मूव करे तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो पॉइंट इधर मूव कर गया, तो क्या बन गया मेरे पास 0.01356, 0.01356 या 0.01356 जो भी लिख दें सेम है, यहाँ पर 0 लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मेरे पास कौन सा नंबर आ गया जिसका मैंने लॉग निकाला है, एक्स की क्या वैल्यू है 0.01356, यहाँ पर 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस नंबर का मैं लॉग लूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस नंबर का अगर मैं लॉग लूँगा तो मेरे पास आंसर ये आएगा, मतलब कि लॉग 0.0135 इज इक्वल्स टू 2 बार 0.1324, मतलब कि अगर मैं इस नंबर का लॉग लूँगा तो मेरे पास आंसर ये आएगा।